नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। वर्तमान स्थिति को अगर सीधा सीधा देखें तो आपकी मस्तिष्क की रेखा पूरी हथेली को वर्तमान में पार कर रखी है। लेकिन जो ये रेखा है, जो ये लकीर है, बड़ी सुंदर है। बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा रहेगा और इसका आपको बहुत अच्छा लाभ आगे मिलने वाला है। खास करके 36 ईयर से 36वें वर्ष से आपका इनको दुगना लाभ मिलने वाला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वर्तमान में यहाँ पे चंद्रमा का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है आपके मस्तिष्क की लकीर पे। और वर्तमान में देखें तो देवगुरु बृहस्पति क्रूर ग्रह शनि की तरफ देख रहे हैं और धीरे धीरे यहाँ से ये सामान्य अवस्था में आ रहे हैं। और जब मस्तिष्क रेखा इस तरह से पूरी हथेली को पार कर लेती है और यहाँ पे जो है ये कमजोर अवस्था में बैठ के क्रूर ग्रह की तरफ देखते हैं और चंद्रमा का सीधा प्रभाव पड़ता है, तो ये अवस्था में मन की एकाग्रता को भंग करते हैं, चिंतातुर स्वभाव बनाता है। और ऐसी अवस्था ये व्यक्ति के जीवन में पैदा करता है कि प्रायो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचने वाला हो जाता है। इसका मतलब है आप आजकल बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और ज़्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहते हैं। आपका जो मन है इस समय वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन ये रेखा कह रही है कि आप अपने जीवन काल में श्रेष्ठ सफलता भी अर्जित करने वाले हैं। लेकिन आपकी जो कल्पना की ताकत है वो बहुत ज़्यादा रहेगी, इसका आप फायदा भी ले सकते हैं। अब दूसरी बात अगर हम देखें, यहाँ पे आपकी उंगली में सीधा सीधा दिखाई दे रहा है आपकी हथेलियों में, ये जो आपकी इंडेक्स की फिंगर है और जो आपकी मिडिल की फिंगर है, इसका जो तीसरा पौरवा है यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें छिद्र दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। और जो आपका जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा का उद्गम स्थल है यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। और आपका जो केतु का क्षेत्र है उसमें जो मुख्य रेखाएं हैं दो ही दिखाई दे रही है। अब इसका क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हथेली अगर देखनी है, इन चीज़ों को बहुत ज़रूरी है देखना। ये बताता है कि आपको खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही अपने जीवन काल में बड़ी सफलता मिलेगी। अगर आप जीवन में ये सोच के चलेंगे कि किसी की मेहरबानी से, किसी के सहयोग से मैं बहुत बड़ी सफलता को हासिल कर लूँगा, तो ये आपकी भूल होगी। तो अपनी सफलता अपने हाथ में है आपकी। आप सही तरह से निर्णय लें, सोचने की क्षमता को बढ़ाएं और निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। लेकिन ये भी बताता है ये दोनों चीज़ें कि आपका जो प्रारंभिक दौर है कम से कम 35 ईयर तक का, निश्चित ही उसमें आपको थोड़ा सा संघर्षों का सामना जरूर करना पड़ेगा। कभी कभी उतार चढ़ाव भी झेलना पड़ेगा और हो सकता है कभी कभी अस्थिरता का सामना भी करना पड़े। लेकिन इसी संघर्ष के बलबूते आगे चलकर आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग करेंगे, ये निश्चित है। तो अपनी नींव यहीं से आप बना लें। अब आता है छिद्र की बात। ये अगर इस स्थान पे हो तो क्या करता है कि जीवन काल के 35 ईयर तक, 35वें वर्ष तक धन के मामले में तीन चीजों में से एक या दो चीज रखती है। या तो धन के मामले में संघर्ष रहेगा 35 ईयर तक, या बहुत ज़्यादा खर्चीला स्वभाव होगा, मनी हाथ में धन नहीं टिक पाएगा, या तो धन के महत्व को समझ ही नहीं पाएंगे, उसकी व्यवस्था को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन 35वें वर्ष तक ये चीज़ आपके साथ रहेगी ही रहेगी। अब एक दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं आपकी हथेली में। एक तो आप अपनी जीवन की लकीर को देखें
तो यहाँ पे अंत में 2 भागों में विभक्त हो रही है, ये बहुत अच्छा है, बड़ा पॉजिटिव साइन है। अभी आप चाहे चप्पलें घिस रहे हों, जीरो पर बैठे हुए हों, लेकिन ये इतना बड़ा साइन है, लेकिन एक चीज कमी है इसके अंदर। आप अपने जन्म स्थान से दूर ही उन्नति कर पाएंगे, जन्म स्थान में रहकर एक साधारण व्यक्ति बनकर रह पाएंगे, बिल्कुल साधारण व्यक्ति। तो कोशिश करें अपने जन्म स्थान से दूर जो है आप चीजों को उभारें, ठीक है ना। जन्म स्थान में रहकर आपकी उन्नति नहीं दिखाई दे रही है। तीसरी बात है, घूमने फिरने के शौक लेके आप पैदा हुए हैं, ठीक है ना, और आपका ये शौक पूरा भी होगा। आपको छोटी बड़ी अच्छी यात्राओं का लाभ मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल जीवन में रहेगा, और कर्म ऐसे अपने जीवन काल में करेंगे कि अंत में आपके सुकर्मों की वजह से, अच्छे और पुण्य कर्मों की वजह से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, ये बात निश्चित है। और जीवन का अंतिम उद्देश्य जो होता है मुक्त होना, वो आपके जीवन में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आपका लक्ष्य बहुत अच्छा है, ठीक है ना। और आप अपने जीवन काल में एक अच्छा पैसा, अच्छी प्रॉपर्टी अपने आने वाली जनरेशन के लिए निश्चित तौर पे छोड़ के जाएंगे, ये भी स्पष्ट है, आपकी हथेली में एक्यूरेट है। अब चलते हैं, आपका वास्तव में इष्ट देव कौन है, क्योंकि व्यक्ति को इष्ट की शरणागति अगर मिल जाए तो जीवन में कितना भी दुश्वार समय चल रहा हो, कितनी भी दुर्लभ चीजें हो, व्यक्ति इष्ट की शरणागति जाता है तो जीवन में हमेशा उसकी सहायता करने वाला उसका भाई बैठा होता है, उसका इष्ट बैठा होता है। और जब व्यक्ति पे इष्ट कृपा हो जाती है ना, तो उसको फिर किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। वो एक इशारा कर ले तो ब्रह्मांड खुद उसके लिए काम करता है, ठीक है ना। अनंत शक्तियां उसके लिए स्वयं काम करती हैं, तो वो होता है उसका इष्ट। वो स्पष्ट आपकी हथेली में है, आपको किसकी शरणागति जाना है उस पे जाते हैं। उससे पहले एक बहुत जरूरी सूचना अपने दोस्तों के लिए, जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, इसको लाइक करते हैं, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं गो ब्लॉग्स फैमिली से, उनके लिए बताना चाहता हूं, यदि आप भी अपनी हथेलियों का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपनी रेखाओं के रहस्यों को जानना चाहते हैं, अपने ग्रहों के रहस्य को जानना चाहते हैं, आपका इष्ट कौन है जो आपकी हमेशा सहायता कर रहा है उसको जानना चाहते हैं, आपके जीवन आने वाले समय में क्या घटित होने वाला है उसको जानना चाहते हैं, तो व्हाट्सअप करें 8700631128। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। क्या है व्हाट्सअप नंबर? 8700, आप नोट कर सकते हैं, 631128। आप अपनी हाथ की साफ सुथरी फोटो खींच के मुझे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, उसमें अपना नाम और अपने ज़रूरी सवाल भी लिख कर भेज दीजिएगा, और लगभग जो उम्र है वो भी लिख के भेज दीजिएगा। मैं उसमें डेट दे दूंगा, और उस डेट को पूरा विश्लेषण करके आपकी हथेली का आपको उसका लिंक दे दूंगा। उसके जो उपाय हैं, रेमेडीज हैं, वो भी ऑडियो के माध्यम से और लिख करके दे दूंगा। तो ये रहा मुख्य सूचना। अब चलते हैं आपकी हथेली पे पुनः। देखिएगा यहाँ पे, ये आपकी हृदय की रेखा है, और एक रेखा यहाँ से इस पे मिल रही है, और स्पष्ट तरीके से एक विष्णु का तिलक बना रहा है जबरदस्त रूप में। इसका मतलब है आपके जो पंच तत्व हैं, जिन्हें हम पंच महाभूत कहते हैं, जिनसे शरीर बना हुआ है, आपके शरीर के जो अष्टाचक्राज है, अष्टाचक्र जो आपके शरीर के पंच महाकोश हैं, नवद्वार हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, इनके अनुसार अगर देखा जाए, स्वयं चतुर्भुज नारायण भगवान स्वयं सुप्रीम पावर विष्णु भगवान आपके इष्ट देव हैं,
जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे, जीवन में उतनी ही दिव्यता और उतनी ही भव्यता की आपको प्राप्ति होने वाली है। ये स्पष्ट तरीके से कह रहा है। दूसरी बात ये बता रहा है कि यदि आप अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करते हैं, अच्छी राह पर चलते हैं, तो किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके लिए आप आने वाले समय में समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाने वाले हैं और एक जो है खास व्यक्तियों में से आपकी पहचान बनने वाली है और ये सिर्फ और सिर्फ होने वाला है आपके इष्ट देव की कृपा से, क्योंकि भगवान नारायण, चतुर्भुज नारायण जिनको कहते हैं, भगवान बद्री विशाल जी जो बैकुंठ धाम में निवास करते हैं, भगवान विष्णु लक्ष्मीपति, अरे जो लक्ष्मी के भी पति हैं भैया, जो धन दौलत आठों ऐश्वर्य के जो मालिक हैं, ठीक है ना, वो आपके इष्ट देव हैं। अब खुद सोच लो, अब शरणागति कैसे जाना है, किस प्रकार से इनकी विधि है। नाम जाप ही बहुत है। मैं एक नाम जाप के ऊपर जो है एक शानदार फेस वीडियो बना के कल परसों में डालने वाला हूँ, उसको भी विधिवत तरीके से देखें और उस तरह से फॉलो करें चीज़ों को, निश्चित ही आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। ये रही आपकी कुछ बेहतरीन चीज़ें। अब आपके सवाल ले लेते हैं। आपने क्या सवाल पूछे हैं? आपने लिखा है शासकीय नौकरी लगेगी कि नहीं। देखिएगा, शासकीय नौकरी की यहाँ पे अभी योग नहीं बन रहे हैं, ठीक है ना। कोई भी ऐसा राजयोग यहाँ पे अभी इस समय नहीं दिखा रहा है। भविष्य में तो हो सकता है, लेकिन अभी नहीं दिखा रहा है, जिसके कारण मैं कह सकूं कि इनकी सरकारी नौकरी है, शासकीय बड़ी पद की नौकरी है। लेकिन दूसरा आपने लिखा है, अगर नहीं तो व्यवसाय कौन सा ठीक रहेगा। गांव में रहते हैं, क्या भैंस पालन है, मुर्गी पालन है, गोट पालन कर सकते हैं, बालक ग्रेजुएट है। देखिएगा, मैंने पहले ही बता दिया है, इनको कामयाबी जन्म स्थान से दूर है और व्यवसाय इनके जीवन में 100% है और इनको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। जो सेटलमेंट की बात है, बिल्कुल सेटल होने शुरू हो जाएंगे अपने जीवन काल के 36 ईयर्स तक, 36वें वर्ष से, ठीक है ना। इनके जीवन में पूरी तरह से स्थायित्व आना शुरू हो जाएगा और ये इनका गोल्डन पीरियड भी यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तब तक थोड़ा सा जो है आप चीज़ों को आगे बढ़ाएं, चीज़ों की नींव रखें, रिसर्च करें चीज़ों में, ठीक है ना। और प्राइवेट नौकरी करना चाहें तो प्राइवेट नौकरी करें, लेकिन आपके जीवन में है व्यवसाय ही, ज़बरदस्त व्यवसाय है और ज़बरदस्त चीज़ें आपके जीवन में दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि मैं क्यों व्यवसाय कह रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है, ये आपकी करियर और धन की रेखा है और एक रेखा आप देखेंगे बिल्कुल यहीं से एक शानदार जो है, और एक रेखा ये है और यहाँ पे ये दो त्रिकोण बन रहे हैं, जबरदस्त है दोनों त्रिकोण। और कहाँ पे बन रहे हैं ये बन रहे हैं आपके जो राहु का पर्वत है उस पे बन रहा है। इसका मतलब है कि व्यक्ति व्यवसाय करेगा तो व्यवसाय के कारण खुद की पहचान बनाएगा, व्यवसाय के कारण व्यक्ति को जाना जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे मस्तिष्क रेखा, यहाँ पे भाग्य रेखा, यहाँ पे बुध रेखा का समन्वय स्पष्ट हो रहा है। तो ये क्या बता रहा है, इस रेखा की वजह से, अब मैं पुनः फिर से करता हूँ, यहाँ पे देखेंगे इस रेखा की वजह से, ये है मस्तिष्क रेखा, ये आपको कहीं ना कहीं अच्छे दिमाग वाला, शार्प माइंडेड, इंटेलिजेंट बना रही है। आप कहीं ना कहीं चेंज को, बदलाव को पसंद करेंगे और जैसे जैसे चीज़ें बदलेंगी, खुद को बदलने में, खुद की नॉलेज को बदलने में, खुद की एक्सपीरियंस को बदलने में विश्वास रखेंगे। वहीं पे आपको इस करियर और धन की रेखा का भी ज़बरदस्त सहारा मिलेगा। जब जब आपको ऐसा लगेगा
कि अब मैं हार गया हूँ, अब लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, मुझे वास्तव में मदद की सख्त ज़रूरत है, उसी वक्त ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर होगी। अंत समय में पैसा रास्ता बना के आपके पास आ जाएगा। अंत समय में कोई न कोई मदद रास्ता बना के आपके पास आ जाएगी, और ये होगी आपके भाग्य की लकीर की वजह से। वहीं पे ये जो दो रेखाएं हैं, ये वाली, ये रेखाएं बड़ी मदद कर रही हैं। ये आपको कहीं ना कहीं वाणी का धनी बनाएंगी। बातें ऐसे करेंगे जिसको कहते हैं ना कम्युनिकेशन स्किल्स, उसकी डेवलपमेंट यहाँ पे दिखाई दे रही है। कम्युनिकेशन स्किल्स की डेवलपमेंट, लोगों को पसंद आएगी बातें। और बुध की रेखा ये भी दर्शा रही है कि आप थोड़ा हंसी मजाक करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे, अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर वाला व्यक्ति होगा, और व्यापार की बहुत गहरी समझ रखने वाले होंगे। कॉम्पिटिटर पर नज़र रखेंगे कि कोई कुछ नया कर रहा होगा और वो चीज़ आपके पास नहीं है, तो यकीन मानिएगा उसको आप कॉपी करने की कोशिश करेंगे, उसको आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करेंगे। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ये धीरे धीरे एक धन की कोठरी में बन रहा है। पैसे बचा लेंगे, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा जो है आपका पैसा बचेगा। अब जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, अब वो कह रहे होंगे यार हमारी हथेली में तो भी बन रहा है, लेकिन जो आचार्य जी कह रहे हैं हमारे पास तो ऐसा कुछ है नहीं, पैसा तो बच नहीं रहा है। नहीं बचा पाएंगे। कब तक नहीं बचाएगा? जब तक ये कोठरी एक्टिवेट नहीं हुई। और इस कोठरी के दो नियम है एक्टिवेट होने का। सबसे पहला नियम है कि ये 34 या 35 वर्ष बाद ही एक्टिवेट होती है, ठीक है ना। और देखिएगा, दूसरा, जब इसके चारों जो स्तंभ हैं, पहला स्तंभ ये है, दूसरा स्तंभ ये है, और तीसरा स्तंभ जो है इस ये है, ये स्पष्ट अपने गंतव्य स्थान पे न पहुंच रहे हो तो इस कोठरी का फायदा नहीं मिलता है। मनी कैसे? जैसे भाग्य रेखा है, चाहे कहीं से भी निकल रही हो, लेकिन शनि पे पूरी तरह से जा रही हो। आपकी बुध रेखा हो, ये कहीं ना कहीं जो है अच्छी खासी लंबी हो, इसकी तरफ बढ़ रही हो, आपकी ये रेखा भी मजबूत हो, तो और आपकी आयु जो है 35 वर्ष क्रॉस कर गई हो, तो इसका फल आपको यकीनन मिलेगा। ये वही जातक होते हैं जब इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं तो पैसा बना के जाते हैं, प्रॉपर्टी बना के जाते हैं अपने आने वाले जनरेशन के लिए। इसीलिए इसको धन की कोठरी बोला जाता है। एक चीज ऐसे व्यक्तियों के साथ और घटित होती है, ऐसे जातक जब किसी चीज की चाह बहुत ज्यादा करते हैं, ये मिल जाए वही नहीं इनको मिलता है, और जब ये चीज़ों को कहते हैं यार छोड़ो ये तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, वही चीज़ इनको मिलने लग जाती है। और देखिएगा धीरे धीरे जब ये एक्टिवेट हो जाती है, ऐसे जातकों के पास सिक्स सेंस की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये लोग चीज़ों को भांप जाते हैं, ये लोग लोगों को भांप जाते हैं, उनके अंदर की बातों को समझने लगते हैं, ठीक है ना। लेकिन देखिएगा इस कोठरी का खुला हुआ नहीं होना चाहिए, इस कोठरी का एकदम एक्टिवेट होना चाहिए। अब ये त्रिभुज आप लोगों की हथेली में अगर बना हुआ है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप अपने को सफल नहीं मान रहे हैं, फिर इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो जिन लोगों की आयु हो गई है और ये त्रिभुज स्पष्ट है, सुंदर है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप सफल नहीं मान रहे हैं, तो दो कारण, या तो आपने अपना कोई काम शुरू नहीं किया है, आइडिया तो बहुत है मन में पर शुरू नहीं कर पा रहे हैं, या तो आप बहुत गलत जगह पर अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं, बहुत गलत जगह पर बहुत गलत करियर आपने चूज कर लिया है। ये दो ही कारण इसके होते हैं, लेकिन आप बहुत भाग्यशाली हैं, आने वाला समय आपका है, ये निश्चित तौर पे मैं बताने जा रहा हूँ। दूसरी बात, ये भाग्यशालिता क्यों कह रहा हूँ मैं, देखिएगा
यहाँ से ये बुध की रेखा भी आपकी जबरदस्त स्थिति में आ रही है। क्या बता रही है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति की आयु बहुत अच्छी रहेगी, सफलता निश्चित तौर पे व्यक्ति को मिलेगी, व्यवसाय में बड़ी अच्छी तरक्की व्यक्ति को मिलेगी, बोलने के ढंग के कारण व्यक्ति अपने जीवन काल में धन कमाएगा। लेकिन एक कमी भी रहेगी, धीरे धीरे पेट की प्रॉब्लम आपको थोड़ा परेशान करेगी, तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको ध्यान रखना होगा। दूसरी बात मैं जो यहाँ पे कह रहा हूँ, आपकी हथेली में मंगल की शानदार रेखा है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में निश्चित तौर पे, अब ये 2024 के आप 5-6 महीने बाद देखेंगे, तो इस रेखा की वजह से आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है और आप अपने जीवन काल में अनुभव करने वाले हैं कि आपके ऊपर भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा बनी हुई है। दूसरी ये लकीर इंगित स्पष्ट तरीके से कर रही है कि आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, आप तीव्र बुद्धि के मालिक हैं, आपके अंदर सोचने की, आपके अंदर समझने की विशेष रूप से क्षमता है और ऐसा भी व्यक्तित्व आपका उभर कर आ रहा है कि यदि कोई निर्णय एक बार ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली भी रहेगा, ये इस चीज़ को भी बता रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक रेखा ये इस तरह से जा रही है, एक रेखा इस तरह से जा रही है, एक दूसरे को बल दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति का अपने जीवन काल में अपने कमाए हुए पैसों से अपनी मनपसंद जगह पे अपना घर का सुख मिलेगा, घर बनेगा ही बनेगा इस व्यक्ति का अपने जीवन काल में, दूसरों का सहयोग मिलेगा ही मिलेगा, भगवान की बहुत बड़ी कृपा इसके अंदर रहेगी ही रहेगी, ये स्पष्ट तौर पे बता रहा है। अभी का क्या है देखिएगा, अभी यहाँ पे स्पष्ट तरीके से राहु की लकीरें हैं, देख रहे हैं आप, ये राहु की लकीरें हैं और ये जब लकीर होती है तो क्या करते हैं, सबसे पहले ये यहाँ पे किस रेखा को काट रही है, ये यहाँ पे काट रही है मंगल की लकीर को। जो दूसरों का सहयोग मिलना चाहिए, जिस प्रकार से भगवान की कृपा होनी चाहिए, उस प्रकार से आप पाठ पूजा कर भी रहे होंगे लेकिन वो इष्ट कृपा नहीं मिल पा रही है। दूसरों का सहयोग तो मिल पा रहा है लेकिन उसका आउटपुट नहीं निकल पा रहा है। तीसरा, ये कहीं ना कहीं अंदर से आपकी खुशियों को बाहर कर रही है, खुशियाँ खुश नहीं होने दे रहा है। दूसरी बात है, जीवन रेखा को काट रहा है तो जीवन पे कहीं ना कहीं अड़चने आ रही हैं, कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। फिर ये करियर और धन की रेखा, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, पैसे रुपए को लेके हर जगह ये उतार चढ़ाव दे रहे हैं। आइडिया बहुत है लेकिन व्यक्ति काम नहीं कर पा रहा है, केवल कल्पनाओं में जीवित है, इस स्थिति को बता रहा है। फिर ये मस्तिष्क की लकीर को काट रही है तो रात दिन डिप्रेशन की अवस्था, परेशानी की अवस्था ये दे रहा है। और तीन चीजें विशेषकर आपको ध्यान देने योग्य है इस समय, कम से कम 18 महीने तक। बहुत जल्दबाजी में बड़ा निर्णय नहीं लेना है, उतावलेपन में बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है और भावनाओं के वशीभूत होकर बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है। अगर ऐसे करेंगे तो जीवन में संघर्ष देगा, धन हानि कराएगा, व्यापार में कहीं ना कहीं नुकसान देगा और चीज़ों को कहीं ना कहीं बिखेर देगा। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। मैं उपाय दूंगा, आप काम शुरू करें, आपको लाभ जरूर होगा। ठीक है। ये आपकी हृदय रेखा, आपकी करियर धन की रेखा, आपकी मस्तिष्क रेखा, आपकी जीवन की रेखा, आपकी बुद्ध की रेखा, आपकी जो है मंगल की रेखा, आपकी जो है मणिबंध की रेखा, सब कुछ मैंने देख लिया है। ठीक। अब कुछ चिन्हों को भी देखते हैं। विष्णु तिलक तो हमने देख लिया है लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे देखेंगे आप, जरा ध्यान से देखें तो यहाँ से इस प्रकार से एक चिन्ह अभी तो निर्माण नहीं हुआ है लेकिन बन रहा है और इसमें कहीं ना कहीं जो है देवगुरु बृहस्पति का स्पष्ट तरीके से प्रभाव पड़ रहा है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में आप स्वयं के ज्ञान
और बुद्धि के बल पर पूरे समाज में जो है सम्मान पाएंगे। आपकी सफलता आगे दिन दोनी रात चौगुनी गति से बढ़ेगी और अत्यंत धनवान व्यक्तियों में आपकी गिनती होगी। ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। दूसरा, इसमें मंगल का प्रभाव पड़ रहा है। मंगल क्या है? मंगल है आपका पराक्रम, आपका एनर्जेटिक स्वभाव, और मंगल भूमि का मालिक है। तो प्रॉपर्टी का लाभ तो मिलेगा, साथ में पराक्रम भी बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव भी रहेगा। जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। अब यहाँ पे देखेंगे, ये रहस्यमय स्थान है शनि का, और यहाँ पे भी धीरे धीरे आप देखेंगे तो स्पष्ट तरीके से उदयमान स्थिति में मछली का चिन्ह बन रहा है। बहुत एक से ज़्यादा मछली है आपके अलग अलग क्षेत्रों में, मत्स्य चिन्ह बहुत अच्छा बना हुआ है। तो ये क्या बता रहा है? व्यक्ति बेहद ही न्यायप्रिय होगा, अनुशासित होगा, रहस्यमय विद्याओं की तरफ व्यक्ति का आकर्षण रहेगा और उसकी अच्छी नॉलेज रखेगा। एक दार्शनिक होगा व्यक्ति। दार्शनिक का मतलब रिसर्चर, अनुसंधान करता, खोज करता। ये भी व्यक्ति के गुण यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आगे हो सकता है इन चीज़ों से व्यक्ति पैसा भी कमा ले। एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये मछली बता रही है कि आपको कभी भी शत्रु परास्त नहीं कर पाएंगे। ये बड़ी बात है यहाँ पे, ठीक है ना। ये चीज़ें बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये भी लगभग जो है, आप यहाँ पे देखें तो ये भी मछली के आकार बना रहा है, ये वाला हिस्सा। और यहाँ पे भी देखेंगे तो इस प्रकार से जो है चीज़ें दिखाई दे रही है। मानी जीवन के 65 के बाद भी आप अपने जीवन काल में प्रॉपर्टी अर्जन करने वाले हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपकी धर्म में, अध्यात्म में बहुत अच्छी रुचि बढ़ेगी आपकी, ठीक है ना। धर्म में, अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक होंगे, आध्यात्मिक होंगे, और कहीं ना कहीं जीवन में इसका आपका बहुत बड़ा लाभ भी मिलने वाला है। ये भी स्पष्ट दिखा रहा है। तो हथेली में तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें, अब एक पर्वत आपका ऐसा है, दो पर्वत, दो ग्रह जो थोड़ा सा जो है कठिनाई के दौर से आपको गुजार रहे हैं। अब उसमें से सबसे पहले देखेंगे ये रिंग फिंगर है, और इसके नीचे का जो ये भाग है इसको कहते हैं हम सूर्य का पर्वत। अब यहाँ पे देखेंगे एक से ज़्यादा रेखाएं दौड़ रही हैं। दो हो तो अलग है, और दो से ज़्यादा हो तो इसका मतलब है व्यक्ति के मन में बहु विचार आ रहे हैं। कभी व्यक्ति ये करना चाहता है, कभी वो करना चाहते हैं। न इस कार्य में सफल हो पा रहा है, न शुरू कर पा रहा है, न उस कार्य में जा पा रहा है, सफलता नहीं मिल पा रही है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ क्या है, ये पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। और जब सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करता है हथेली में, और हथेली का ही प्रभाव व्यक्ति के जीवन पे सबसे ज़्यादा पड़ता है, ठीक है ना। इसी में पंच तत्व होते हैं, इसी में अष्टाचक्र होते हैं, इसी में त्रिदेव होते हैं, इसी में जो है आपके नवद्वार होते हैं, इसी में आपके 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, इसी में 5 कर्म इंद्रियां होती हैं। तो एक तो व्यक्ति धन के मामले में संघर्ष की स्थिति में आ जाता है, सबसे पहला प्रभाव ये। दूसरा, व्यक्ति जो प्रयास कर रहा होता है उन प्रयासों में पूरी तरह से सफलता व्यक्ति को नहीं मिल पाती है। व्यक्ति के अंदर जो क्वालिटी होती है, जो योग्यता होती है, उस प्रकार से चीज़ें उभर कर नहीं आती हैं, निखर के नहीं आ पाती हैं। ऐसे में व्यक्ति जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार में जाता है तो व्यापार में न तो वो विस्तार पाता है, न वो फैलाव पाता है, न वो ब्रांड बनकर उभरता है जिसके लिए व्यक्ति सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गया था। ऐसे में व्यक्ति अगर नौकरी करता है तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। अब ये होता क्यों है? देखिएगा, जब हमारे लंबे दौर तक हमारी जो दिनचर्या है
वो दिनचर्या बैलेंस नहीं रहती है, मैनेज नहीं रहती है, तो धीरे धीरे हमारा सूर्य का पर्वत यहाँ पे जो है डाउन होता है, ऊर्जा विहीन होता है और उसका प्रभाव हमारे जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है। कहीं ना कहीं शारीरिक और मानसिक जो स्वास्थ्य है उस पे ये प्रभाव डालता है। जीवन की जो वास्तविक खुशहाली होती है, जो जीवन का उत्साह होता है, जो जीवन की ऊर्जा होती है, इन चीज़ों की हमेशा चिंता बनी रहती है। और इसका मतलब होता है कि जो हमारे शारीरिक चक्राज हैं, वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है। उनको तालमेल में बिठाने की ज़रूरत है। आप कैसे बिठाएंगे? इसके लिए आपको कोई उपाय नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, एक दिव्य सूर्य क्रिया है जिसको मैं ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूं, उस सूर्य क्रिया को करना है। अगर आप लगातार 3 से 6 महीने तक प्रॉपर तरीके से उसकी विधि के अनुसार वो सूर्य क्रिया करते हैं, तो आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और उसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। और फिर चाहे शारीरिक हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की खुशहाली हो, चाहे जीवन का उत्साह हो, चाहे जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो इसको ज़रूर करें। अब यहाँ पे देखेंगे, ये उंगली है आपकी तर्जनी, इसके नीचे का भाग है आपका जो है गुरु का पर्वत, और ये क्रूर ग्रह को देख रहा है। तो परिवार को लेके अभी कम से कम 17 से 18 महीने तक आपको थोड़ी सी चिंताएं रह सकती हैं। ये यहाँ पे देखेंगे तो एकदम नॉर्मल भाग में बैठ गए हैं, साधारण भाव में बैठ गए हैं, और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व की ओर आपको ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, अगर मैं बहुत बड़ा विश्लेषण करूं तो बड़ी सी वीडियो बन जाएगी और आप शायद बोर भी हो जाएंगे। लेकिन यह है कि बृहस्पति को ठीक जरूर करें, इसके लिए भी मैं उपाय दे दूंगा। अब कौन से उपाय आपको वास्तव में करने हैं? एक दिव्य सूर्य क्रिया करनी है, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है आपको, और एक आपको कहीं ना कहीं जो है अपने क्या करना है, आपको बृहस्पति का उपाय करना है। उपाय एक करना है और क्रियाएं दो करनी है। इससे आपके जीवन में निश्चित ही बहुत अच्छी स्थिति आएगी, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। धार्मिक भावनाएं जीवन में बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो देखिएगा, बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी वाला काम आपको नहीं करना पड़ेगा। मेहनत हल्की फुल्की करनी पड़ेगी, लेकिन बैठा काम या जो ऑफिस जैसा काम है वो आपके भाग्य में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा हमेशा बनी रहेगी। धन और यश की भूख है। पैसा और सम्मान आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है और जीवन का मात्र लक्ष्य भी अभी यही दिखाई दे रहा है। सबसे छोटी उंगली पूरी तरह से झुक रखी है। धन कमाने की बहुत ज़्यादा ललक है, लेकिन धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में काफ़ी कमी दिखाई दे रही है। यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो ये कमी नेचुरल तरीके से पूरी होगी। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। शुक्र आपका बहुत अच्छा है, आगे चलकर बड़ा लाभ होगा। आपका मंगल भी बहुत अच्छा है, प्रॉपर्टी का बड़ा लाभ आगे दे रहा है। बृहस्पति की हमने बात कर दी। शनि भी आपका ठीक है, लेकिन अभी बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है, या कोई ना कोई ऐसी वजहें पैदा कर रहा है जो तनाव दे। सुबह उठने में थोड़ा आलस्य रह सकता है। सूर्य की हमने बात कर ली। छोटा काम भी करेंगे, नीम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी। चंद्रमा भी आपका अच्छा है, मन आगे चलकर बहुत अच्छा रहने वाला है।
अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।